नमस्कार। आज गुरु कृपा हर्बल कृषि फार्म ग्राम शोभ में कुछ जागरूक किसान भाई पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक से स्वागत करता हूँ। और मेरे जितने भी व्यूवर हैं तो मैं उनसे इनका परिचय कराता हूँ। ये मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ राजस्थान में रीवा से आए हैं। तो मैं सर से मुखालिफ होता हूँ कि आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से आए हो और आपके विचार में ऐसी क्या बात थी कि आप शोभ तक चल के आप आए हो, बताइए सर। हम जिला श्योपुर मध्य प्रदेश से आए हैं और यही शौक था, यही उत्साह था कि जो परंपरागत जो खेती है उसमें उससे हटके कुछ अलग से किया जाए। उसमें वातावरण को देखते हुए इतनी इनकम नहीं बची, खर्चे बहुत हो गए। तो दिमाग में यही चला कि जो कुछ हटके कोई खेती ऐसी की जाए जिससे इनकम ज़्यादा हो और उसका फ़ायदा अपन को ही मिले और अपने जितने भी लोग जो भी किसान भाई हैं उनको उसका सबको फ़ायदा मिले जी। तो यहाँ से हमें यूट्यूब के ज़रिए यहाँ का एड्रेस मिला था आपका, तो इसी से भी हम बात जी जी। सर का परिचय। हम एक ही जगह से हैं, भाई हैं दोनों। अच्छे भाई। हाँ, वैसे मैं जो है किसी और लाइन में अब तक काम किया मैंने, बहुत सारी लाइनों में। अब वो लाइनें मैंने बंद करके मैं क्या खेती की लाइन में आना चाह रहा हूँ। तो वैसे हमारा पुराना काम खेती का ही है, मगर मैंने खुद खेती का काम किए नहीं। अब मैं अपने तरीके से जो है नई तकनीक से खेती के लाइन में आना चाह रहा हूँ। इन्हीं चीज़ों को सीखने के लिए यहाँ का पता मिला था, तो यहाँ जो है हाजिर हो गया। शुभ नाम आपका? मेरा नाम अख्तर नसीम है, श्योपुर MP। जी सर। हाँ जी, बताइए सर, आपका नाम और गांव पता, यहाँ आने का कारण, क्या विचार है? यहाँ सुने थे खेती के मामले में जी। तो इसलिए हमने भी सोचा मन का अपन भी ऐसे कर लें, दो पैसे ज़्यादा मिल गए। तो हम पूछते पूछते आ गए। आपका नाम और गांव बताओ। नाम दीपक है मेरा नाम। जी। कहाँ से आए हो आप? बनस्थली से। बनस्थली विद्यापीठ हाँ, विद्यापीठ निवाई से। निवाई से। ठीक है सर। तो आप श्योपुर से पधारे हैं और आपकी मन में कुछ जिज्ञासा थी कि हम भी एक औषधि फसल करें और औषधि फसल के द्वारा एक अच्छी मुकाम हासिल करें, खेती को एक फायदे की खेती साबित करने के लिए एक सबसे बड़ा जरिया अगर है आज के तारीख में किसान के पास अगर बचा है तो वह यही है कि उसको अपने पुराने तौर तरीके से कुछ हटना पड़ेगा और उसको नई सिस्टम में आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। वह सिस्टम क्या है? वह सिस्टम आज की तारीख में जो है आपके सामने विकल्प है, या तो आप औषधि फसल करो या सुगंधीय फसल करो या अच्छे मसाले की फसलें करो। ये एक किसान को आगे बढ़ाती है, क्योंकि इनके रेटें काफ़ी परंपरागत खेती जो है दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, इनसे इनकी कई गुना इनकी मार्केट में इनकी कीमतें बाज़ार भाव होते हैं। तो जब तक ये किसान को बाज़ार भाव अच्छे नहीं मिलेंगे, अच्छा उत्पादन नहीं होगा, जब तक वह किसान प्रगति नहीं कर पाएगा। अगर आज जो भी प्रगतिशील किसान हैं वो आज नए सिस्टम से जुड़े हैं, नई तकनीकी के अपनाकर काफ़ी लोगों ने कुछ आगे बढ़े हैं। उसी के माध्यम से आज मैं भी वही कुछ नई सिस्टम से आगे कुछ अपनी खेती को बढ़ा रहा हूँ, जिसमें से मैं औषधि फसल मैंने एक चुना है कि औषधि फसल करके और किसान अपनी आमदनी को 2 गुना 4 गुना नहीं कई गुना अधिक बढ़ा करके अपने परिवार को सही आधुनिक सुख सुविधा उपलब्ध करवा सकता है। ये मैंने मेरे कार्य से मैं महसूस किया है और मैं
मेरे काम से संतुष्ट हूँ। अब मैं आपको औषधि फसल के बारे में जो जानकारी दूँ, तो ये सबसे पहले औषधि फसल की जो सबसे ज़्यादा इनकम देने वाली जो खेती है वो होती है सफ़ेद मूसली। सफ़ेद मूसली अपने भारत देश में शुरू से ही एक ताकत का खजाना माना गया है। एनर्जी पावर के रूप में सफ़ेद मूसली का उपयोग ही ऋषि मुनि वैद्य हकीम सब इनका उपयोग बताते हैं। और पहले ये जंगल बहुत होते थे, 75% जंगल होते थे, 25% खेती की ज़मीन होती थी। आज विपरीत काम हो गया, जंगल 10% रह गए, बाकी आबादी हो गई, बाकी खेती की। तो जंगल कम होने की वजह से ये औषधि फसल जंगलों से लुप्त प्राय सी हो गई है। तो जबकि डिमांड अब आज के ज़माने में इसकी बढ़ी है, प्रोडक्शन जंगल से घटा है और इसकी डिमांड बढ़ी है। और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि आजकल जो जितना भी ये महामारी जो देश में चल रही है, कोरोना काल अभी चल रहा है, इसके अंदर ही आयुर्वेद का ही लोगों को सहारा मिला है और आयुर्वेद से लोग संतुष्ट भी काफ़ी हुए हैं। तो आने वाले समय में ये औषधि फसल जो है किसान को एक अच्छी इनकम देने वाली और सही जीवन देने वाली एक सबसे महत्वपूर्ण फसलें किसान के लिए साबित होगी। तो अपन बात करते हैं आज सफ़ेद मूसली के बारे में, ठीक है साहब। सफ़ेद मूसली की खेती की अपन बात करते हैं तो सफ़ेद मूसली की खेती वर्षा ऋतु की फसल होती है। इसको अपन जो है जून और जुलाई के महीने में इसको लगाते हैं। लगाने से पहले ज़मीन को अपन जो है पूरी तैयारी, अच्छी गहरी जुताई, 1-2 बार अच्छी गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई के बाद में उसके अंदर अपने घर में अगर जितना भी खाद उपलब्ध हो, देसी खाद यानी गोबर की खाद, सड़ी गली पुरानी खाद हो, वह लगभग 1 एकड़ में 3 ट्रॉली खाद डालना ज़रूरी होता है अच्छी पैदावार लेने के लिए। तो ये खाद डाल करके उसको एक अच्छी तरह से रोटावेटर से चला करके उसको ज़मीन में मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में अगर आपके पास पर्याप्त पानी है, आपके पास पानी की पूर्ति पूरी है, तो आप उसके अंदर पानी छोड़ दीजिए जून के महीने में, ठीक है साहब। वो सब करके जून के महीने में पानी छोड़ देंगे तो वह आपका जो खाद है जो आपने डाला है गोबर की खाद, वो उस मिट्टी में पूरी तरह से समा जाएगा, उसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाएगा वो खाद, ठीक है साहब। खाद डालने के बाद में आप पानी छोड़ने के बाद में जब वह ज़मीन आपकी सूख जाए, मिट्टी सूख जाए, यानी कि हमारे एरिया में उसको बोलते हैं बाह आ जाना, ठीक है साहब। उसको हमारे एरिया में कहते हैं बाह आ जाना, यानी वह हल या जुताई उसके अंदर करने लायक हो जाती है। तो उस समय जो है उसकी दोबारा फिर हम जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद में उसके अंदर अगर आपके पास ड्रिप सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम सुविधा आपके पास उपलब्ध है, बूंद बूंद सिंचाई योजना सिंचाई सुविधा उपलब्ध है, तो आप उसके अंदर जो है एक बेड बनाइए जो लगभग 2-2.5 फीट का चौड़ा हो, ऊपर से नीचे से 3 फीट का चौड़ा हो। ऐसा बेड बना करके उसके अंदर 2 ड्रिप लगाइए और उस बेड बना करके उसके अंदर एक बेड के अंदर 2 फीट के बेड के अंदर 3 लाइन 3 नाली बना करके उनके अंदर आप सफ़ेद मूसली आप लगाओ। अगर आपके पास सुविधा नहीं है ड्रिप सिस्टम की, तो आप उसको जो है आप फ्लड इरिगेशन करते हो या कोई नहर से पानी पिलाते हैं, तो उसके अंदर आप जो है जो आप
बेड बनाओ वो छोटा बनाओ। डोली मतलब डोली डोली जिसको अपन डोली भी कहते हाँ, हैं, डोली। तो वो इतनी ऐसी बनाओ कि वो आपका नीचे जो डोली के किनारे पे डोली की नाली में जो पानी जाएगा हाँ। उस पानी से वो डोली ऊपर तक गीली हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डोली बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो मैं पानी खेत में दे रहा हूँ उससे पूरी डोली में नमी पहुँचना जरूरी है। ठीक है साहब। तो आप इस तरह की डोली आप बना लीजिए। अगर नहर से पानी देते हैं या फ्लड इरिगेशन आप करते हो तो सिंच, अगर आप ड्रिप लगा रखा है वो, अगर आपने फव्वारा सिस्टम लगा रखा है तो आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी या बेड बना सकते हो। तो ड्रिप तो एक तरह से वो फव्वारा से एक बारिश का पानी जैसा हो गया। ठीक है साहब। तो ये तो रही आपकी खेत की तैयारी। अगला जो है आपको चाहिए बीज। अब क्या चाहिए आपको? खेत तैयार होने के बाद में आपको जरूरत पड़ती है बीज की। अश्वगंध सफ़ेद मूंगफली में क्या होता है, इसका जो बीज है इसका तो जो है ये है इसका कंद। ये सफ़ेद मूंगफली का कंद है, ये इसके फिंगर है, ये काफ़ी सारे फिंगर इसके में है। ठीक है साहब। ये भी इस मौसम के अनुसार अनुरूप जो है इसमें जर्मिनेशन निकल चुका है, ये जर्मिनेशन हो चुका है। ठीक है। और अपन बीज को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, लगाने के लिए अपन इसको काटते हैं। इनमें से जैसे मान लो आपको ये फिंगर पूरा है। ठीक है ना। तो इसमें से अपन इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरह के करेंगे, इस तरह के 2 3 3 4 टुकड़े ये इस तरह के अपन इसके टुकड़े कर लेंगे। ठीक है। इस तरह के इसके टुकड़े करके और मेड़ पे अपन जो बिल्कुल इतना ऐसे इसको लगाते हैं, जो आपको वीडियो में दिख जाएगा। ठीक है। अब इस तरह लगा के मिट्टी दबा देते हैं। ये इस तरह से इसका कितनी दूरी रखते हैं इसकी? बिल्कुल टच में रखेंगे सारे, दूरी करना है वो दूरी रखेंगे तो जो है आपकी जगह तो ज़्यादा काम आ जाएगी, बाकी प्रोडक्शन तो जो आपने जो बीज डाला है ना उसी का मिलेगा आपको। ठीक है साहब। अब ये यहाँ डाला है तो यहाँ पूरा इसका एक बंच बन जाएगा, एक पूरा ये कंद पूरा बनेगा। यहाँ एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ। जैसे थोड़ा सा अगर दूर रखेंगे तो कंद ज़्यादा निकले, ऐसा और सर कोई फर्क नहीं है। तो कंद इसमें कंधे में ताकत होती है ना, अपना आप ये फैल जाता है ना। अब बाकी दूर दूर रखेंगे तो क्या है, वो जमीन तो ज़्यादा हो गई, बाकी वो पैदावार आपकी कम नहीं होगी। ठीक है साहब। तो ये इस तरह की देखो, एक अपने 2 लगाई, एक लगाई, इसका इस तरह से इस तरह के फिंगर काफ़ी हो जाते हैं। तो ये तो इस तरह से ये है सफ़ेद मूंगफली का बीज होगा। ठीक है। तो इस तरह से बीज को जो है आप अलग अलग काट करके और डोले के अंदर या बेड के अंदर एक एक फिंगर के ऐसे टच में लगा के चल जाएगी और वापस मिट्टी उस पर छंडा दो आप। और ड्रिप है तो ड्रिप बिछा दो, और ड्रिप नहीं है तो जैसे आप इसको ज़मीन में लगाओ उसी दिन आपको इसमें पानी छोड़ना है। पानी की नमी से ही जर्मिनेशन आगे बढ़ेगा। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी बात। भूमि तैयार हो गई, बीज आपने जहाँ से भी लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है साहब। जहाँ आपको बीज आपके एरिया में मिल जाए तो अच्छी बात है, और आपको कहीं नहीं मिले तो आप हमसे बीज के टाइम में संपर्क कर सकते हैं, आपके लिए हम बीज उपलब्ध करवा देंगे। बीज अपन ने जैसे ज़मीन में गाड़ दिया जी, कभी मजबूरी से फंस जाती है जब लाइट नहीं है। लाइट अपन की बारी है 8 घंटे 10 घंटे बाद आ रही जी। तो 8-10 घंटे में या 12 घंटे में कोई ऐसा अंतर तो नहीं पड़ा इस बीज में ज़मीन में गाड़ने के बाद? नहीं, ये तो जो है ज़मीन के अंदर गर्माहट नहीं होनी चाहिए। मौसम ठीक हो, ठंडा मौसम हो तो कोई ख़राब नहीं होगा। बाकी जैसे अपन ने जून के महीने में बहुत तेज़ गर्मी है और अपन ने बिल्कुल सूखी ज़मीन के अंदर दबा दिया है। ठीक है। और वो एकदम ज़मीन भी अंदर से गर्माएगी, टेम्परेचर तो उसमें ख़राब हो सकती है। बाकी अगर मौसम में बिल्कुल ठंडा है या आपने पहले उसको पानी वानी दे करके ज़मीन को मुलायम बनाया है, नरम बनाया है,
ठंडी है तो वहाँ कोई ख़राब 1-2 दिन 4 दिन में कोई ख़राब होने वाली नहीं है। यानी कि अगर पानी दे रखा पहले से तो कोई दिक्कत नहीं, उसी पानी से जर्मिनेशन हो जाएगी, है ना। जर्मिनेशन के बाद में जो है इसको आप 1-1.5 महीने के होने के बाद में इसमें आप खरपतवार निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा आपको काम जो करना पड़ेगा वो है खरपतवार निकालने का, खरपतवार निवारण। खरपतवार निवारण करना पड़ेगा आपको। इसका खरपतवार जो है अपन को मैन्युअली करना पड़ता है, इसमें कोई औजार नहीं चलाना पड़ेगा। ये क्योंकि अपने जो डोरी पे लगाया है, मेड पे लगाया है, उसको बाई हाथ से अपनी लेबर लगा के एक एक जो उसके अंदर तिनका है, जो भी कचरा है, जो भी खरपतवार है, उसको अपन एक एक को हाथ से निकालना होता है, ठीक है ना। तो वो खरपतवार निकालनी पड़ेगी आपको। अधिक पैदावार लेने के लिए जो है आपको इसमें अगर आप देना चाहो बाद में अगर तो थोड़ा बहुत ही जैविक खाद बीच में आप दे सकते हो, ठीक है। अगर ड्रिप सिस्टम से आप देना चाहो तो उसमें मिक्स कर सकते हो और ड्रिप में दे दो, या ऐसे भी आप उसको थोड़ा निंदाई गुड़ाई करके डाल सकते हो। जैविक खाद केचुआ खाद डाल दो, केचुआ खाद डाल दो या कुछ और भी खाद में डाल दो, ठीक है साहब। ये चीज़ है। अब ये धीरे धीरे बढ़ते हुए आपका जो है ये आपका नवंबर-दिसंबर में ये आपकी फसल तैयार हो जाएगी। नवंबर-दिसंबर में आपकी ये फसल तैयार हो जाएगी, इसको आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। 6 महीने के लगभग तैयार हो जाती है। 6 महीने पानी बराबर क्या चलेगा। पहचान रहती है इसकी कि ये फसल पक गई आ गई? इसके पकने की पहचान ये होती है, इसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, पत्ते अपना आप झड़ जाएंगे। अगर थोड़े दिनों आपने वेट किया तो पत्ते आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आएंगे कि यहाँ कुछ है। प्याज लहसुन पत्ते वगैरह बिल्कुल जैसा दिखेंगे नहीं आपको, प्याज लहसुन की तरह फसल की तरह मान लो, है ना। बिल्कुल इसके डंठल तो कोई होता नहीं, पत्ते होते हैं, बाकी वो पत्ते पूरे पीले पड़ करके सूख जाएंगे, ठीक है। उस समय ये पूरी मैच्योरिटी टाइम इसका होता है। और निकालेंगे अपन तो पूरा फिंगर आपको मिलेगा, बिल्कुल ताज़ा, वो बिल्कुल कच्चा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। उसमें आप कुछ अगर देर से निकालें अपन जी तो वो अच्छा रहेगा या मतलब पत्ते झड़ते ही निकालना चाहिए? उसका भी मैं बता रहा हूँ आपको। इसको निकालने का सिस्टम ये होता है, अगर आपको सफ़ेद मूंगफली को ड्राई करके सूखा करके बेचना है, छील करके सूखा करके बेचना है, तो आप इसको नवंबर से लेकर के जनवरी के बीच में आप निकाल सकते हैं। दिसंबर तक निकाल के बेचना है, ठीक है। नवंबर-दिसंबर के महीने में आप इसको निकाल सकते हो। निकाल करके आजकल तो एक मशीनें होती है जुगाड़ टाइप की, वो एक मशीन एक लाइट से चलती है, वो मैं बताऊंगा आपको। तो उसके अंदर डाल करके बहुत जल्दी आपको छीलने में सुविधा होती है। बाकी आप इसको चाकू से छील सकते हो। छील करके आपको इसको सफ़ेद कपड़े पे सूखा करके तैयार, सूखने के बाद में तैयार माल आपका बेचने लायक हो जाता है। उस समय इसका जो मार्केट होता है वो लगभग 1000-1100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वो किसान का माल बिक जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर अगर आप इसको बीज के लिए रखना चाहते हो कि मैं बीज के लिए रखूँगा, तो आप उसको जो है फरवरी के महीने में निकाल सकते हो। वो जैसी कंडीशन में है उसको वैसे रखो, उसमें पानी नहीं देना है अपन को बिल्कुल भी, ठीक है। जो डोरी में लगी हुई है, जिस बेड में है, उसको बेड को आप पड़े रहने दो सूखे में। ज़मीन के अंदर कभी ख़राब नहीं होती है, तो ज़मीन सूख जाएगी तो सूख जाएगी तो भी ख़राब नहीं होगी। पानी वो भी सूख जाएगी, अंदर की सूख जाएगी, सूख जाएगी, सूखेगी नहीं वो तो अभी भी बाहर है तो भी नहीं सूख रही, सूखने वाला तो आलू को भी सूख जाएगी बाहर फटाफट, बाकी वो निकालना नहीं है, ठीक है। वो उसको आप जो है फरवरी मार्च में भी निकाल सकते हो। फरवरी मार्च में निकाल करके आप अपने ठंडे रूम में, जहाँ जैसे अपन लहसुन प्याज रखते हैं, इस जगह ठंडी जगह में आप रख सकते हो। तो वो आपका जून के महीने में वो बीज के लिए काम आ जाएगा।
ठीक है। तो आप बीज के रूप में भी दूसरे किसानों को बेच सकते हो, ठीक है। वहाँ से भी आपको अच्छी इनकम प्राप्त हो जाती है। तो ये इस तरह से सफ़ेद मूंगफली आपको ये तैयार होती है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कितना खर्चा होता है, कितना इसमें किसान को फायदा होता है, ठीक है ना। खर्च के नाम पे सबसे पहला जो खर्चा होगा आपका हकाई जुताई खाद, ये तो आपका घर का होता है, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो एक एकड़ में 1.5 लाख रुपए का 1.50 लाख 1.5 लाख रुपए का खर्चा इसमें किसान का होता है। 1 एकड़ सफ़ेद मूंगफली की खेती करने में किसान को 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है, ठीक है ना। जो बीज का और खाद और लेबर सब मिला के ये खर्चा आपको करना पड़ेगा। इनकम की बात करते हैं आपको, तो इसमें उत्पादन कितना होगा। उत्पादन जो है, जो बीज आप लगाते हो 1 एकड़ में आपका जो है 1 एकड़ में 3 क्विंटल बीज इसमें लगाया जाता है। 3 क्विंटल बीज 1 एकड़ में लगता है। तो यहाँ आपका जो है यह उत्पादन आपको 5 से 10 गुना तक प्राप्त हो जाता है। कितना? 5 से 10 गुना। जितना अपन बीज इसमें डालेंगे एकड़ में, उसका 5 से 10 गुना प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ आपको आय कितनी होती है, अगर आपने ड्राई करके उसको बेचा है फसल को, सपोज करो अपन 5 गुना पे बात करें तो 3 क्विंटल का 5 गुना मतलब बराबर 15 क्विंटल। 15 क्विंटल हो गया ना, ठीक है। 15 क्विंटल को आप जो है छीलने के बाद में ये बचेगा आपका 25 से 28%। कितना बचता है? 25 पे अपन कैलकुलेट करते हैं, कितना बचेगा 25% में 2.75 3.75, ठीक है ना। 11 नहीं साहब 25% कम होगा या 25 ही बचेगा 100 में से? 25% ही बचेगा। 25 सूखने के बाद में 25% से 28% बचेगा ही। चलो 25% भी अपन लेके चलते हैं तो 4 कुंटल मान लो। 4 क्विंटल माना है, ठीक है 16, ठीक है 4 क्विंटल आपको मिलता है, ठीक है साहब। 4 क्विंटल आपको मिला 1 एकड़ से सूखने के बाद में। यहाँ इसका भाव लगभग 1000 से 1200 रुपये किलो रहता है। आज की डेट में इसका भाव 1300-1400 रुपये किलो थोक में बिक रहा है किसान से। मार्केट में खुले बाज़ार में तो आपको 2000 रुपये क्विंटल है, 2000 रुपये किलो है, ठीक है। बाकी 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से आप मानते हो तो ये कितना हो गया साहब? 4 लाख। कितने का हो गया ये? 4 लाख यहाँ किसान की इनकम निकल के आती है। फसल की टोटल ड्यूरेशन क्या है? केवल 6 से 7 मंथ, 6 से 7 महीने की अवधि है, ठीक है। 6 से 7 महीने के अंदर किसान को 1 एकड़ से 4 लाख रुपए की इनकम निकल के आती है, ठीक है साहब। 4 लाख निकल के आती है। खर्चा कितना किया किसान ने यहाँ पर? 1.5 यानी 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया। कितना बच गया साहब किसान के पास में? है 2.5 लाख पर एकड़। 1 एकड़ में यानी आपके टोम जिले की जो ज़मीन है 1.5 बीघे के अंदर 2.5 लाख रुपए की इनकम आपको मिल रही है। आपकी भी इतनी होगी श्योपुर में भी? हमारे यहाँ 20 है। हाँ, तो आपके 2 बीघा, तो आपके 2 बीघा में 2.5 लाख रुपये आती है, ठीक है साहब। 20 हो गया हमारे लिए 16 नहीं अपने तुम्हारे 132 नहीं, हमारे
165 हमारा बड़ा है, अच्छा बड़ा हमारे टोंक जिले का सबसे बड़ा है। एक 165 इंटू 165 होता है, यानी कि 27,625 वर्ग फीट का हमारा एक बीघा होता है। 150 ठीक है। और एकड़ का जो होता है, एकड़ है पूरे इंडिया में एक जैसा होता है। एकड़ होता है 43,360 वर्ग फीट का एकड़ होता है पूरे देश में। तो मैं जो भी कोई चीज़ बताता हूँ किसी भी फसल के बारे में तो मैं एकड़ से बताता हूँ, क्योंकि एकड़ से सभी लोग आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ 1 एकड़ में किसान को नेट बेनिफिट जो है, नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है 2.5 लाख रुपए का। ठीक है साहब, कमी का 2.5 लाख रुपए की इनकम। अभी जो परंपरागत जो खेती का आप कर रहे हो, क्या कर रहे हो अभी? सरसों गेहूँ कर रहे हैं। नहीं, अभी इसी सीजन में, अभी बारिश में मूंगफली 1 एकड़ या मतलब 1.5 बीघे में कितनी मूंगफली होती है? 10 से 15 10-15 क्विंटल होता है ना। 10 क्विंटल 10 क्विंटल कितनी की? 40,000 की। 50 की मानो, खर्चा कितना गया? नहीं फिर भी तो खर्चा 10,000 गया, 20 गया, कितना गया? खर्चे के हिसाब से करें ना तो खेती करना बंद कर दो बिल्कुल। अब मैंने 1.5 लाख रुपए खर्चा निकाल दिया, फिर भी 2.5 लाख बचे हैं। अब बताओ ये खेती करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए अपन को? 1 बीघे के अंदर कम से कम 5,000 रुपये का तो बीज आएगा। हाँ। कम से कम 1,500 रुपये की दवा आएगी। हम्म। लगभग ऐसे मान के चलो 1,500 रुपये 2,000 के समथिंग उसकी बुआई जिताएगी फसल। अरे ये सीधी बता दो आपको भाई, 1 एकड़ में आपका 20,000 का खर्चा है, 10 का 20,000 का खर्चा है, 30,000 बचे आपके पास। अब यहाँ 30,000 बच रहे हैं आपके पास, यहाँ बच रहा है 2.5 लाख। तो ये फायदा है क्या है बताओ? कितना फायदा है? बहुत ज़्यादा है ना, कितना गुना हो गया सही बात है? कम से कम 10 गुना ज़्यादा फायदा है। तो साहब दूसरा इसके अंदर, ठीक है, अगर इसको अपन बीज के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में बेचते हैं तो इसको अपन फरवरी तक अपने खेत में रखो, मार्च तक भी रख सकते हैं। मार्च अप्रैल में आप इसको निकाल लो खेत में से, ठीक है। या आप लास्ट टाइम में भी रख सकते हो, जून तक भी रख सकते हो, या अपने कोल्ड स्टोरेज में रख दो, ठंडे कमरे में रख दो, जहाँ कोई टेम्परेचर कम रहता है वहाँ रख दो। रखने के बाद में अगर आपका जो माल है, गीला माल जो निकला है, आपका गीला माल अपन ने माना है कम से कम 15 क्विंटल, ठीक है ना, 15 क्विंटल है। अगर ये आपका जो है बढ़िया माल अगर आपका है तो 400 रुपये किलो से कम बिकने वाला नहीं है। 400 रुपये किलो से बिक रहा है ये, तो 15 चौक 60, ठीक है ना। अगर ये 300 रुपये किलो बिके तो 45, 4.5 लाख। चलो आप 300 की बात करें तो ये 15 थी 45, 4,50,000 का वाक क्यों हुआ? हो गया ना। मेहनत भी बच रही है, मेहनत भी बच रही है, सिलाई की मेहनत बच गई। और 1.5 लाख खर्चा कर निकाल लो, फिर कितना बचा आपका? 3 लाख बचा नहीं बचा? बीज के लिए आप रोकते हो, यहाँ आपकी इनकम 3 लाख रुपये निकल के आती है। तो यहाँ 1 एकड़ में आप जो है 6 महीने के अंदर 1.5 लाख रुपये खर्च करके, अच्छा बताओ इसके अंदर जो परंपरागत खेती जो आप कर रहे हो उसके अंदर इसमें कोई ज़्यादा मेहनत है क्या? देखने में ये भी तो निंदाई गुड़ाई और में भी होती है, इसमें भी और में भी होती है, इसमें भी होती है, जोताई मेहनत और में भी और इसमें भी होती है। इसमें कोई नया कुछ है क्या? नया कुछ भी नहीं है ना। नया केवल अपनी है, नया तो अपन को नई सोच है, नए तरीके से अपन सोचेंगे वही चीज़ अपन के लिए नया है, बाकी कोई नया नहीं है। सिस्टम वही है, बाकी थोड़ा टाइम टू टाइम अपन को अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका सफ़ेद मूंगफली का चैप्टर कि यहाँ आपको 1 बीघे में 6 से 7 महीने की अवधि के अंदर जो है आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आपको किसान को यहाँ मिल जाती है, ठीक है साहब। 1 एकड़ में। अब कोई आपका कोई सफ़ेद मूंगफली के बारे में कोई शंका या कोई क्वेश्चन बताइए सर, कोई शंका कोई क्वेश्चन? अभी तो कोई ध्यान नहीं।
नहीं है कोई हाँ। कोई बात छूटी नहीं है। ये हाँ अभी तो कोई ध्यान नहीं आ रहा है। और तो प्रैक्टिकली के तौर पर करेंगे तब अगर कोई क्वेश्चन बन जाए। चलो ठीक है ठीक है। आपके भैया समझ में आए बात? नहीं समझ में आ रही, करने का विचार बनाएंगे? करने का विचार तो बनाएंगे। ठीक है चलो। अब बीज कितना बीज का कितना खर्चा आ जाएगा? बीज का देखो जो है ये सीजन पे पता चलता है। बीज का क्या होता है, जैसे सूखी मूंगफली का रेट उस समय ज़्यादा होते हैं तो बीज की भी रेट ज़्यादा होती है। समझिए बात, अगर सूखी की रेट ज़्यादा है तो बीज की भी ज़्यादा है, अगर सूखी की रेट कम है तो बीज की भी रेट कम है, क्योंकि ले दे करके सिस्टम वही बैठता है। वहीं बैठता हुआ। आप देखो सुनो, आप अब अगर 1200 रुपये किलो सूखी बिक्री है बाजार में, 25% कितना हो गया? 4 रुपये कितना हुआ? 300 रुपये हो गया ना 25% का। 300, हाँ 300, वही आ रहा है ना 300 भाई, गणित तो वही आ रहा है ना। वही ना। अब ये ज़रूर है कि कभी कभी क्या है, डिमांड बढ़ जाती है, आपूर्ति कम होती है तो रेट थोड़ी बढ़ जाती है। दूसरी बात, अच्छी क्वालिटी के अच्छे दाम होते हैं, हल्की क्वालिटी के हल्के दाम होते हैं, तो ये आराम से अच्छी क्वालिटी की जो चीज़ आपको मिलेगी 300-400 रुपये के हिसाब से मिल जाती है। ठीक है साहब? तो इसको माल को मंडी में ही ले जाना पड़ेगा या पार्टियाँ जी सेलेक्ट हैं कुछ? तो देखो इसमें क्या होता है, अभी मैं दिखाऊंगा। अभी मेरे ऑर्डर मुझे मिला हुआ अभी पार्टी से। इसमें क्या होता है कि देखो हमने वीडियो में बताया है और हम सबको खुले में बताए थे कि नीमच मंडी भारत में औषधि एकमात्र औषधि मंडी है जहाँ खुली बोली लग करके किसान का माल बिकता है। ठीक है साहब? उसके अलावा इसका मार्केट जो लखनऊ में भी है, दिल्ली के अंदर खारी बावली के अंदर भी है मार्केट है, खारी बावली। ठीक है? और कई बड़ी बड़ी सीटें में और जगह भी है, जयपुर में भी है। इसके अलावा इसमें जो दवाई बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भी परचेज करती है डायरेक्ट किसानों से। इसके और कुछ डीलर भी होते हैं। ठीक है? इसके अलावा हम तो हमारे जो किसान हैं, आप जो कोई हमसे सलाह लेकर कुछ काम करते हैं, इनको कहीं बेचने में समस्या आती है तो इनको हम भी खरीदते हैं। ठीक है साहब? कि साहब मुझे 1 क्विंटल मैंने पैदा कर ली तो मैं कहाँ बेचूँ, उसका माल हम भी खरीद लेते हैं। हमसे जो है बड़ी बड़ी कंपनी के लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म है वो जुड़ी हुई है, तो हम आपकी सहायता के लिए आपसे लेकर के आगे सप्लाई कर देते हैं। तो आपको कहीं बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है साहब? और कोई सवाल? बस। ठीक है साहब? हैं? फसल हो